इंडिया की कल से आज तक की सारी बड़ी खबरें अगले 3 मिनट में। डोनाल्ड ट्रंप इंडिया पर 500% तक का टैरिफ लगाने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया बिल अप्रूव किया है जिसके अंडर उन देशों पर 500% तक का टैरिफ लगाया जा सकता है जो रशिया से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या यूरेनियम खरीदते हैं। अमेरिका के अकॉर्डिंग ये बिल उन कंट्रीज को पनिश करने के लिए है जो चीप रशियन ऑयल खरीद कर इनडायरेक्टली रशिया यूक्रेन वॉर को फंड कर रहे हैं। इससे इंडिया जैसे देशों पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ सकता है और इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशंस और कमजोर हो सकते हैं। इंडिया चाइनीज कंपनीज पर लगे 5 साल पुराने रूल्स को हटाने पर काम कर रही है। इन रूल्स के चलते चाइनीज फर्म्स को स्पेशल रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना पड़ता था और इसीलिए वो 700 से 750 बिलियन डॉलर्स के गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो गए थे। अगर ये रूल्स हट जाते हैं तो चाइनीज कंपनीज फिर से इंडियन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए बिड कर पाएंगी। ये रिस्ट्रिक्शंस 2020 में इंडिया चाइना बॉर्डर पर हुए डेडली क्लैश के बाद लगाए गए थे। इंडिया और जर्मनी एक बहुत बड़े सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग डील पर बात कर रहे हैं। इस डील का साइज कम से कम 8 बिलियन डॉलर्स बताया जा रहा है। अगर ये डील फाइनल होती है तो ये इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस एग्रीमेंट होगा। इस एग्रीमेंट की सबसे बड़ी बात ये होगी कि पहली बार सबमरीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी इंक्लूड किया जाएगा। मतलब इंडिया में सबमरीन बनाना सिखाया जाएगा, सिर्फ खरीदा नहीं जाएगा। सेंसस 2027 का फर्स्ट फेज 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 के बीच पूरे देश में होगा। इस फेज को हाउस लिफ्टिंग ऑपरेशन कहते हैं। ये प्रोसेस सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में होगी और हर स्टेट और यूटी को इस प्रोसेस को 30 दिन के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा। सेंसस 2027 इंडिया का पहला फुली डिजिटल सेंसस होगा। इस सेंसस की एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि पॉपुलेशन फेज के दौरान कास्ट डेटा भी डिजिटली कलेक्ट किया जाएगा। लोन ना चुका पाने पर पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को पैसे की जगह फाइटर जेट्स देना चाहता है। पाकिस्तान इस वक्त सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के साथ 2 बिलियन डॉलर्स के लोन्स को कैश में चुकाने की बजाय एक मिलिट्री डील में कन्वर्ट करने की बात कर रहा है। इस प्लान के अंडर पाकिस्तान अपना JF-17 थंडर फाइटर जेट जो चाइना के साथ मिलकर डेवलप किया गया है सऊदी अरेबिया को सप्लाई करेगा। दीपू दास जिन्हें बांग्लादेश में जला दिया गया था उसके पीछे मेन अपराधी को अरेस्ट कर लिया गया है। बांग्लादेश में पुलिस ने यासिन अराफत को अरेस्ट किया है। अथॉरिटीज ने बताया कि यासिन अराफत ने अपना लोकल इन्फ्लुएंस यूज करके लोगों को जल्दी इकट्ठा किया और भीड़ को भड़काया। अराफत ने सिर्फ वायलेंस प्रोवोक ही नहीं करी बल्कि खुद दीपू दास को एक चौक तक खींच कर ले गए जहाँ उन्हें लटकाया गया और जला दिया गया। इंडिया की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का ट्रायल रन शुरू हो चुका है। इस ट्रेन को चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने डेवलप किया है और इसकी टेस्टिंग रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। इस हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल नॉर्दर्न रेलवे के जिंद सोनीपत सेक्शन पर हो रहा है। जब ट्रायल सक्सेसफुल हो जाएंगे और सारे अप्रूवल्स मिल जाएंगे तब इस ट्रेन को कमर्शियल सर्विस में लॉन्च किया जाएगा। 8 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रे डॉग्स पर हियरिंग हुई। इसके दौरान बताया गया कि पूरे देश में सिर्फ 5 सरकारी डॉग शेल्टर्स हैं, जिसकी वजह से पब्लिक एरिया से स्ट्रे डॉग्स को लार्ज स्केल पर हटाना अभी पॉसिबल नहीं है। स्ट्रे डॉग्स को हटाने से चूहों के बढ़ने के रिस्क पर भी बात हुई। इसके लिए जस्टिस संदीप मेहता ने मजाक में कैट्स को प्रमोट करने का सजेशन भी दिया। वैसे करंट अफेयर्स के लिए मुझे फॉलो जरूर करना।